Hello class and welcome back in another session of Basics of Partnership। देखो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने अभी तक पार्टनरशिप का मीनिंग किया है, फीचर्स किया है, पार्टनरशिप डीड के बारे में किया है। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स सीखे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड किस तरीके से यूज किया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, फॉर्मेट सा उसका हमने सीखा है। देखो अभी मैं फिलहाल आज थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो हमने जितना टॉपिक अभी कैपिटल अकाउंट मेथड वाला हमने किया है उसके बेसिस पर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्थिर पूंजी खाते और अस्थिर पूंजी खातों में अंतर क्या है। देखो सबसे पहला अंतर, अब जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियोस देख ली हैं, चेक कर ली हैं, उनको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भैया जो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सीखा था उसमें तो हम दो खाते बना रहे थे, एक पूंजी खाता बन रहा है और एक चालू खाता बन रहा है। ठीक है, तो 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर अंडर दिस। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही खाता बनता है जिसे कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। अगर मैं सेकेंड डिफरेंस की बात करूं तो जो मेरी अदर ट्रांजेक्शन्स हैं लाइक ड्रॉइंग है, सैलरी है, प्रॉफिट या लॉस का शेयर है, अगर फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं तो वो कौन से खाते में आता है, वो करंट अकाउंट में आता है, चालू खाते में आता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो ऑन दी अदर हैंड तो सभी समायोजन सीधे कौन से खाते में आते हैं, पूंजी खातों में ही आ जाते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट एक और डिफरेंस अगर हम इनका स्टडी करें तो देखो पूंजी खाता सामान्यता अपरिवर्तित रहता है, मतलब नॉर्मली कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज कब आता है, या तो जब परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल किया जा रहा हो, तो नॉर्मली वैसे बैलेंस सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता, इसीलिए तो फिक्स्ड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो वो फ्लक्चुएट कर रहा है, अस्थिर है, साल दर साल उसका शेष बदलता रहता है। ठीक है, आई होप कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड एक और जो मैंने कवर किया है वो है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, मतलब पूंजी खातों में और चालू खातों में क्या अंतर है। तो देखो पूंजी खाते में क्या अंतर है, मैंने इस वाली स्लाइड पे 2 डिफरेंस अभी कवर किए हैं। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर बोथ दी मेथड्स। जो कैपिटल अकाउंट है देखो वो फिक्स्ड वाले में भी बन रहा था और फ्लक्चुएटिंग वाले में भी बन रहा था, बस फिक्स्ड वाले में एक एक्स्ट्रा बन रहा था, करंट अकाउंट। तो इसलिए ये जो कैपिटल अकाउंट है वो दोनों विधियों में बनाया जाता है, जबकि जो करंट अकाउंट है वो सिर्फ फिक्स्ड वाले मेथड के अंडर बनाया जाता है, फ्लक्चुएटिंग वाले के अंडर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बहुत इजी डिफरेंस। सेकंड, पूंजी खाते का शेष स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत स्थिर ही रहता है, बदलता नहीं है। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, जो हमने अभी अभी ऊपर इस थर्ड पॉइंट में ये पढ़ा, बिल्कुल उसी से ही मिलता जुलता पॉइंट है, सेम वही ही है, मैं मिलता जुलता भी नहीं कहूंगी इसे, कि पूंजी खाते का जो बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो अनचेंज रहता है। कौन से वाले मेथड के अकॉर्डिंगली, स्थिर वाले के अंडर। ठीक है, लेकिन जो चालू खाता बनाया जाता है उसका बैलेंस चेंज होता रहता है। जब हमने मेथड सीखा था तो हमने सीखा था कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट वाला भी हो सकता है, क्रेडिट वाला भी हो सकता है, जमा शेष भी हो सकता है और नाम शेष भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट कवर करूंगी इनका डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड और इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इज टू बी रिकॉर्डेड। कैपिटल अकाउंट चाहे वो फिक्स्ड मेथड के अंडर बन रहा हो, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग के अंडर बन रहा हो, अगर नई पूंजी निवेश की गई है या और पूंजी निवेश की गई है तो वो कैपिटल अकाउंट में आती है, वो कभी भी करंट अकाउंट में नहीं आती है। ठीक है, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में ये जो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो।
बिल्कुल उसी तरह से देखो, कैपिटल अकाउंट जनरली शोज ए क्रेडिट बैलेंस। पूंजी खाता जो है वो सामान्यतः नॉर्मली कौन सा बैलेंस दिखाता होता है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लेकिन चालू खाता इन दोनों में से, यानी कि डेबिट और क्रेडिट में से कोई भी बैलेंस शो कर सकता है। सो दीज वर सम ऑफ द डिफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लेना, जरूर समझ लेना। अब देखो यहां पर हमारा कैपिटल अकाउंट्स वाला जो टॉपिक है, मतलब हाउ दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड अंडर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये कंप्लीट होता है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत पूंजी खाते किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। मैंने अभी आज इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कवर किया है, क्योंकि मैं आपको आगे का एक और टॉपिक करवा के फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठा कवर करूंगी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ एवं हानि विनियोग खाता। देखो यह खाता सिर्फ फर्म के लाभ और हानि खाते का ही एक विस्तार है, एक एक्सपेंशन है। यह प्रकट करता है कि साझेदारों के बीच लाभ को कैसे विभाजित किया गया है। साझेदारों से जुड़े सभी समायोजन इसी खाते के द्वारा दर्ज किए जाते हैं। यह खाता लाभ व हानि खाते के शेष को दर्ज करके प्रारंभ किया जाता है। तो दिस अकाउंट इज अ mere expansion of profit and loss account. It shows how profit is to be distributed among partners. All the transactions which are related to the partners such as salary हो गया, interest हो गया, interest दोनों on capital हो गया, on drawings भी हो गया, commission etc. are recorded through this account, and this account begins with the balance as per profit and loss account. I hope कि जितना मैंने आपको थ्योरी में बताया वो समझ में आ गया होगा। अब मैं ना इसे एक अकाउंट की फॉर्म में आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से शुरू होता है। देखो हमने +1 में फाइनल अकाउंट्स किया था, हम उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, इकट्ठा बनता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर आपको याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता होता था तो हम उसे क्रॉस उतारते होते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ग्रॉस लॉस निकलता था तो हम उसे क्रॉस करके उतारते थे, ग्रॉस लॉस करके टू ग्रॉस लॉस करके। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो अब हमें यहां क्या बताया गया है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही, लाभ हानि खाते का ही एक विस्तार है। कौन सा खाता? लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। अब यहां पर भी हमने क्रॉस ही उतारना है। अगर नेट प्रॉफिट है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर उतारेंगे। अगर बाय चांस हमें नेट लॉस दिया हुआ हो तो हम उसे इस साइड पर उतारेंगे। वैसे मोस्टली हमें ये केस ही दिया हुआ होता है। तो देखो दिस, ये एरो लगाकर मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद द बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब बिगिनिंग हो गई, अब शुरुआत हो गई। अब देखते हैं कि कौन सी और ट्रांजैक्शंस हैं जो यहां पर शो की जाएंगी। मैंने थ्योरी में आपको क्या बताया कि साझेदारों से जुड़ी हुई सभी ट्रांजैक्शंस इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू की जाती हैं, के द्वारा। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है। देखो एक हल्का सा परफॉर्मा मैंने आपको शो किया है। शुरू किया प्रॉफिट एंड लॉस से, अगर नेट प्रॉफिट है, अगर नेट लॉस है तो यहां से शुरुआत होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी, अब ध्यान से सुनना, जो भी पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, पार्टनर को सैलरी मिलती है, पार्टनर को कमीशन मिलती है, ठीक है। जो भी पार्टनर को मिलने वाली चीजें हैं, अगर हम ध्यान से सोचें तो वो पार्टनरशिप फर्म तो पे कर रही है ना। तो जैसे हमने +1 में सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड पर इनकम्स आती हैं। तो अगर हम अब इसे समझने के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? एक तरीके की इनकम है, क्योंकि आहरण पर ब्याज
बिजनेसमैन बिजनेस को देता है तो बिजनेस की ये इनकम होती है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, ये सब चीजें हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। इतना लिखने के बाद हम जैसे लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से डेबिट क्रेडिट्स को कंपेयर कर कर बैलेंस निकालेंगे, और अगर प्रॉफिट आता है तो उसे यहां पर लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके कि दी टू प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब याद रखना यहां पर ही मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूं कि किस तरीके से, क्यों मैंने यहां पर और डालकर कैपिटल और करंट लिखा है। अगर हमें क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दे रखा हो तो हमने उसे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डालना है, क्योंकि अब हमें पता है कि फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही खाता बनता है और उसी में सारे समायोजन हो जाते हैं। लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड दिया हुआ हो तो हमें पता है ना कि ये सारी चीजें और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी करंट अकाउंट के थ्रू होती है, इसीलिए मैंने यहां पर आपको और कर करंट अकाउंट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कब आएगा जब फ्लक्चुएटिंग मेथड है, और ये कब आएगा जब फिक्स्ड मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप कि आज का इतना सेशन जो है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट में हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।